कमजोरी भी दिखाई। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि सियासी जमातों को तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मसले का अगर हल निकालना है तो आपस में ही निकालने की जरूरत है। और ये जो हमारा रवैया है, जैसे इस वक्त के ऊपर है, कल तक वो कोई और पोजीशन लिया करते थे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आज वो जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने सिविलियन स्पेस लूज करते जा रहे हैं। यही अगर इमरान खान इस वक्त एक सियासी मुश्किल में है तो वो आज भी ये समझते हैं। तो एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं और बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो ये दरअसल तजाद है, ठीक, और ये तजाद जो है वो दूर करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ को भी तमाम सियासी जमातें मिलकर ही किसी सियासी मसले का सियासी हल निकाल सकती है। शुक्रिया। देखिए, जो जमानत हुई है वो जाहिर है क्योंकि ताकीर से हुई है जमानत, तो उस लिहाज से तहरीक इंसाफ के लिए एक अबूरी रिलीज तो नजर आता है। लेकिन जाहिर है अगर लोग ये समझ बैठे थे या समझ रहे थे कि शायद रिहाई हो जाएगी, तो वो तो जाहिर है अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वैसे ही मुकदमात बहुत से हैं। लेकिन यकीनी तौर पे एक जो तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रही है उसमें उनके लोगों को, उनके सपोर्टर्स के एक टेम्परेरी रिलीफ हुआ कि 9 मई के मुकदमात में जमानत हो गई। लेकिन जाहिर है खुद तहरीक इंसाफ के भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये अभी सिर्फ एक मरहला है, लेकिन अभी बहुत जो है मराहिल बाकी हैं। दूसरे अलीमा खान साहिबा के बेटे की गिरफ्तारी जो है इस लिहाज से इसको देखना चाहिए कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना ही था तो मुंह पर कपड़ा बांध के और इस तरीके से आके और अंदर घुस के बाकायदा गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस नॉर्मली जाती है। पुलिस पर क्योंकि फौरी तौर पे तो ये आया कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, और जमल जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी पुलिस से उनकी बात हुई थी पुलिस चीफ से, जिसमें उन्होंने इसकी तरदीद की थी। तो अब ये तरदीद करना पहले और फिर उसकी तस्दीक करना, ये मेरे ख्याल बजाते खुद जो है बड़ी काबिल मजम्मत बात है। अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो एक नॉर्मल तरीका मौजूद है, आप जाते हैं वारंट लेके जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लाते हैं उसमें। तो मेरा ख्याल है ये चीजें जो हैं इससे सियासी कशीदगी में इजाफा होता है, और ये वैसे भी बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है उसमें। तो वही लगता है कि एक तरीके से जो है वो दबाव की पॉलिसी अपनी जगह बरकरार है। तो जो एक जमानत मिली भी है तो उससे उनके मुकदमे पे बज़ाहिर कोई असर अभी नहीं पड़ेगा। वो दबाव जो है वो अपनी जगह बरकरार है। अब ये जाहिर बेटे की गिरफ्तारी के बाद तो अलीमा खान भी ज्यादा दबाव में है। एक तरफ भाई गिरफ्तार है, दूसरी तरफ बेटा गिरफ्तार है। तो ये जो सूरत हाल है ये जाहिर सियासी कशीदगी को कम नहीं करेगी बल्कि बढ़ाएगी। ठीक। अच्छा मजहर साहब, मैं आपका आर्टिकल देख रहा था, बड़ी डिटेल से और बड़ी खूबसूरती से आपने उसमें जो मुकदमा लड़ा वो बेसिकली ये था कि बीबी साहिबा की मुसालहत भी काम ना आई और आखिरकार वो भी शहीद हो गई। दूसरा एंड पे आपने फिर ये मशवरा दिया कि जब तक आप मुसालहत नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, मतलब आपके कहने का मतलब जो हमें समझ आया बतौर तालिब इल्म वो यही था कि आप पॉलिटिकल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, सारी जमातों को साथ नहीं मिलाएंगे, तो मुक्तदरा के साथ सिर्फ डायलॉग की जिद की बात करेंगे, उसी तरफ जाएंगे। तो वहां तो उन्होंने मशरूत कर दिया आपके कोट अनकोट वर्ड्स जो हैं माफी के साथ। तो एग्जैक्टली मैं चाहूंगा कि इसको आप मजीद अगर एक्सप्लेन कर दें, क्या एग्जैक्टली आप। जी प्लीज। देखिए, सियासी मसाइलेहत सियासतदानों के दरमियान होती है और यही होना चाहिए। पहले भी हमारे सियासतदानों से यही गलती हुई कि वो आपस में मसाइलत के बजाय वो मुख्तलिफ शक्लों में, जिसका उसमें जिक्र भी है कि आप एक सियासी जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद मसाइलत बजाय इसके कि वो आपस में करें वो जाके एस्टेब्लिशमेंट से कर लेते हैं। उसूली मौके तो सबका यही रहा है माजी में भी और अब भी कि जी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सियासत से वो रहना है। लेकिन अमली तौर पे हमें नजर आता है कि जब भी कोई इक़्तिदार के करीब होना चाहता है वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहता है। ये जो रवैया है इसको तब्दील होने की जरूरत है। इमरान खान साहब का बहुत इख्तलाफ हो सकता है और है, उनका हमेशा से रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में। पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी बड़ा शदीद इख्तलाफात था एक जमाने में। उससे पहले जब नून लीग नहीं थी तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो है
वो उस वक्त की जो इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद था उसके बहुत से लोगों से, पीपल्स पार्टी की बेगम नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, और उनमें से बहुत से लोगों को समझती थी कि इन्होंने भुट्टो की फांसी में ज़िया-उल-हक को सपोर्ट किया, लेकिन उस सब के बावजूद वो सारे सियासतदान आपस में बैठे मसले के हल के लिए उन्होंने बातचीत की। यही तरीका है। बाद में कमजोरी भी दिखाई। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि सियासी जमातों को तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मसले का अगर हल निकालना है तो आपस में ही निकालने की जरूरत है। और ये जो हमारा रवैया है, जैसे इस वक्त के ऊपर हैं, कल तक वो कोई और पोजीशन लिया करते थे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आज वो जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने सिविलियन स्पेस लूज करते जा रहे हैं। यही अगर इमरान खान इस वक्त एक सियासी मुश्किल में है तो वो आज भी ये समझते हैं। तो एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं और बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो ये दरअसल तजाद है। ठीक। और ये तजाद जो है वो दूर करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ को भी तमाम सियासी जमातें मिलकर ही किसी मसले का सियासी हल निकाल सकती हैं। अच्छा मजहर साहब, एग्जैक्टली आपको याद होगा ये वाकया कई दफा कोट भी किया फवाद चौधरी साहब ने कि पीडीएम और तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े इलेक्शन के हल तक पहुंच गए और प्रेस टॉक करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को एतमाद में लेने वाले थे कि 10 दिन ठहर जाएं, बंदयाल साहब के जाने का टाइम है और फिर काजी फायज साहब आने वाले हैं और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। और फवाद चौधरी कहते हैं कि यकदम इमरान खान साहब ने टर्न डाउन कर दिया इस सारे मुआहदे को। तो ये सारा मामला मैं पूछना अब ये चाह रहा हूं कि जेल के बाहर कौन इन सारे मामलात को लेके आगे बढ़े और मुसालिहत पसंदी करे। तहरीक इंसाफ में इतनी टूट फूट है, इतने मसाइल हैं, इस पे गाइड कीजिए प्लीज। देखिए, पीडीएम में के भी अपने बड़े मसाइल थे। जब 2018 का इलेक्शन हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत बनवाई गई बाकायदा, उस वक्त मौलाना फजल रहमान का ये ख्याल था कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनको असम्बलियों से इस्तीफा देना चाहिए, असम्बलियों में से हल्फ ही नहीं उठाना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मुत्तफिक नहीं थे और फिर मौलाना भी उस पीडीएम का हिस्सा बन गए, बल्कि पीडीएम के सरबराह बन गए। फिर जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट के इलेक्शन में साफ नजर आया कि जब मीर हासिल बिजंजो के मुकाबले में साजिद सुंजरानी, हालांकि मीर हासिल बिजंजो के पास वाज़े तौर पे उस वक्त सेनेट की जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसकी मेजॉरिटी उनके साथ थी, लेकिन साजिद सुंजरानी को वोट देने वालों में जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लोग है। जिसके बाद हासिल बिजंजो ने कहा, जाहिर है उसने मरूम ने यही बात खड़े होकर की कि मैं आज इलेक्शन जो है वो सेनेट में नहीं आ रहा हूँ, मैं दरअसल जनरल फैज करके इलेक्शन आ रहा हूँ। और उसके बाद भी हमने देखा कि इसी तरह की, और फिर एक वक्त ऐसा हुआ जब पीडीएम में जो है टूट फूट हुई और उसकी भी बड़ी वजह यही थी कि एक मुस्लिम लीग वाले समझते थे कि हमें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और पीपल्स पार्टी वाले समझते थे कि हमें पहले उधर जाना चाहिए। और उसके बाद भारत, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली दोनों में से किसका, लेकिन पीडीएम उसके बाद जो है वो मार्च, किसी का ख्याल था कि वहां जाके इस्तीफा देना चाहिए, किसी का ख्याल था कि पहले इस्तीफा दे के फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने फिर वही किया जो 2018 में इमरान खान के साथ हुआ। तो फिर इमरान खान जब कमजोर हुए तो 2022 में जो है वही पार्टियां जिनकी बदौलत इमरान खान की हुकूमत बनाई गई थी, उन्हीं को जनरल बाजवा ने इस्तेमाल किया और फिर वह इमरान खान के खिलाफ। तो ये एक साइकिल है जो मुसलसल चल रहा है और इसमें सियासी जमातों की अपनी भी बहुत हद तक जिम्मेदारी है। इसमें ये तीनों बड़ी सियासी जमातें कहीं ना कहीं जो है वो शरीक जुर्म रही हैं। ठीक। अच्छा, इसमें मजहर साहब ये भी फरमाइएगा कि महमूद खान अशरफजई अगर मान भी जाते हैं कि ठीक है मैं अपोजिशन लीडर बन जाता हूं, क्योंकि वहां भी बड़ी रिफ्ट है, शायद वो इनकार भी कर दें, इसका इम्कान भी मौजूद है, तो वो फिर सबको इकट्ठा करें, सियासी मसालियत को लेकर आगे चलें, मौलाना फजल रहमान कॉर्नर को भी पास लेके आए हैं, पीपल्स पार्टी और नून के वो वैसे ही थोड़े करीबी भी हैं क्योंकि डेमोक्रेट हैं, बड़ी उनकी वैल्यू है इस मामले में, वो करें फिर इस सारे मामले को, या आपको कोई और भी दीगर कुछ सियासतदान भी नजर आते हैं जो इसमें कोई प्रॉपर रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पहले तो चीज ये है कि इमरान खान सियासी जमातों के दरमियान जो इस वक्त हुकूमत में भी है
क्या उनसे इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं? अगर बातचीत करना चाहते हैं तो हल अचंदई निकाल सकते हैं और दीगर सियासी लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो ये बात करना ही नहीं चाहते इस लिहाज से, तो फिर तो मसला नहीं आगे बढ़ेगा। तो असल चीज तो पहली चीज ये कि अचंदई साहब अगर बनते हैं और अचंदई साहब जाके इमरान खान साहब से मिले और इमरान खान से देखेंगे कि अगर फर्ज करें कल अचंदई किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और सबको बैठा लेते हैं, तो क्या उसको वो खान साहब के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। यानी कि इसका भी इम्कान आप फरमा रहे हैं बेसिकली कि ये भी इम्कान मौजूद है कि अचंदई साहब मिलने जाए तो इमरान खान कहें कि मैं जी तारीख में जिंदा रहना चाहता हूं। आपके कॉलम से ये फिक्रा मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। देखिए वो बिल्कुल एक दूसरी बात है। चीज ये है कि असल चीज ये है कि कोई हल असल मसला ये है कि जो पॉलिसी साज हैं उनकी क्या पॉलिसी है। राइट। तो ये हुकूमत किस हद तक जो है वो आगे जा सकती है इस मामलात में। लेकिन एक माहौल बनाया जाता है मुज़ाकरात के लिए जिसमें ज़ाहिर है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अब जिस तरह आपने अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया जी, वो तो अंदाज ही नहीं है। वो तो अंदाज जैसे सिविलाइज सोसाइटी का अंदाज ही नहीं होता। यानी माजी में भी ऐसा हुआ है, कहीं कभी नहीं हुआ। माजी में जिस तरह मरियम नवाज को होटल के कमरे में जाकर जिस तरीके से किया गया था जी, वो भी उतना ही गैर महजब था जितना आज गैर महजब है। इसी तरह फरियाल तालपुर को जिस तरीके से उठाया गया था वो भी उतना ही गैर महजब है जितना अलीमा खान के घर पे छापा गैर महजब था। ठीक। तो असल चीज ये है कि हम चीजों से सबक नहीं सीखते, वही चीजें वही गलतियां वही चीजें दोहराते हैं, उन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करते हैं जिनको हम अपोजिशन में रहते हुए काला कानून कहते हैं। तो ये जब तक ये रवैये तब्दील नहीं होंगे सियासत में बेहतरी नहीं आएगी। ठीक। आखिरी बात मजहर साहब जो मैं जानना चाह रहा हूँ, सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की भी जो तरदीद आई, इसे आप किस नजर से देखते हैं? फिर देखिए इसका जवाब तो सुहेल वड़ाई साहब देंगे और सुहेल वड़ाई साहब जहाँ तक मेरी इत्तला है एक आध दिन में इसका जवाब देंगे। तो वो तो अब सुहेल साहब को अब, लेकिन ये कि ये सिर्फ तरदीद नहीं थी बल्कि तरदीद प्लस थी, क्योंकि उसके साथ उन्होंने ये भी एक तरीके से इल्जाम सुहेल साहब पर लगाया है कि जी उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए किया। अब इसका जवाब तो जब सुहेल साहब का वजाहती बयान आएगा और वो अपने कॉलम के बारे में जो वजाहत करेंगे उसकी बुनियाद पर हम कोई बात कर सकते हैं। अभी तो एक साहब का कॉलम छपा है और जिसके हवाले से छपा है उस तरफ से एक शदीद किस्म की तरदीद आई है और वो तासीर से आई है। हालांकि उनका कॉलम तो बड़ा वाज़ेह था, तो उस कॉलम पे तो 24 घंटे में ही तरदीद आ जानी चाहिए थी। आखिर 5-6 दिन क्यों लिए गए उस तरदीद के लिए? तो ये भी देखना होगा। और फिर असल चीज यही है कि इन साहब के बारे में यानी सुहेल वड़ाई साहब के बारे में जो DGI इख्तियार ने जो जवाब दिया है, अब इसका जवाब तो सुहेल साहब ही बेहतर दे सकते हैं। सुहेल साहब की तरफ से आते हैं क्योंकि बहरहाल एक बहुत ही नोटेबल जर्नलिस्ट की साथ जो है वो स्टेज पर है। अब उन्होंने वो क्या जवाब देंगे उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जी